ये संडे क्लासेस हमारी अर्जुन बैच की क्लासेस है और इन क्लासेस में हम अर्थमेटिक मैथ्स को लेके चल रहे हैं। फुल्ली एनालिसिस हम इसको करते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा फालतू का टाइम अपन वेस्ट ना करें। मतलब ये स्ट्रेटेजी होती है, आप सभी को पता है कि अगर जिस दिन तुम बढ़िया मेहनत करोगे, समझना चाहोगे ना, तो समझ जाओगे कि एसएससी ऐसा लगता है हार्ड है, समझे। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे रेशियो हमने किया, परसेंटेज किया, डिस्काउंट किया और प्रॉफिट लॉस हमने कर लिया। लगभग मैंने कोशिश ये की थी कि भाई ओवरऑल जितने भी पिछले 4-5 साल के पेपर्स में सवाल बने हैं, कम से कम एक टॉपिक के हजार क्वेश्चंस हमने लगभग लिए हैं। उन 1000 क्वेश्चनों में से हमने सारे एक क्वेश्चंस को सोल्व किया है। ऐसे भी नहीं कि भाई बच्चों को कैसे भी समझाना हो, क्या ही फर्क पड़ता है, कौन से जान पाएंगे, नहीं, रियलिटी बात है। कम से कम 1000 सवालों को सोल्व किया। सोल्व करने के बाद उनमें से जो मुझे लगे कि यार ये सबसे ज़्यादा 100, 150 या 100 सबसे टफ सवाल यही है, वो सारे क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते हैं। जब अपने को पता है कि इनसे ज़्यादा कोई मुश्किल सवाल एग्जाम में बनता ही नहीं है, तो इनसे भी और ज़्यादा मुश्किल वाला मैटर अगर हम सोल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बेमतलब की बात है। और फिर आपको पता है कि CDS वाला पेपर और ये पेपर में फ़र्क होता है। TCS ले रहा है, वो UPSC लेता है, तो लेवल का प्रोसेस होता है। ये ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन है, वो ऑफलाइन पेपर होता है। इधर 60 मिनट है, उधर 120 मिनट है। तो जो आपके ऑफलाइन पेपर में UPSC CDS का पेपर लेगा और वो ऑफलाइन पेपर में मैथ्स के 120 मिनट में 100 सवाल का जो मेजरमेंट दे रखा है, वो कभी भी अपने SSC एग्जाम में नहीं आ सकता वो सवाल। अगर ऐसा कोई मुश्किल सवाल आपके एग्जाम में दे देगा जिसको लगता है चांस ही नहीं है कि इसको 2 से 3 मिनट पहले सोल्व नहीं किया जा सकेगा, आप सोल्व करोगे, छोड़ेंगे, तो उस क्वेश्चन का मतलब ही नहीं हुआ, मतलब उस क्वेश्चन वेस्ट हो गया वो एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वेस्ट नहीं करना चाहता SSC TCS वाला, वो हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन देता है जो 30 से 40 सेकेंड में सोल्व किया जा सके। बस उसके लिए आपको टेक्निक, स्मार्टनेस, कैलकुलेशन की स्पीड, कॉन्सेप्ट की क्वालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, वो कंडीशन है, ठीक है। तो इस बार अपन संडे में डिस्काउंट का टॉपिक चल रहा था और डिस्काउंट के टॉपिक में लगभग हमने 84 या 5 क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में कर लिया था। 146 टोटल क्वेश्चन थे यहाँ पे, तो बाकी बचे क्वेश्चन जो 60-65 क्वेश्चन होंगे वो संडे में डिस्कशन करेंगे। और डिस्काउंट का शुरू में हमने कॉन्सेप्ट बता ही दिया था आपको, लगभग 6, 7, 8 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं होता है। वो कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और लास्ट जो टाइप अपना चल रहा था, मतलब कि मॉडरेट क्वेश्चन हमने कर लिए थे। उसके बाद हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे थे जिनमें कुछ बेस्ट कॉन्सेप्ट लग सकता है या बेस्ट कैलकुलेशन का स्किल लग सकता है कि यार हम दिमाग लगाए तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ऐसा हो सकता है, या फिर ये तरीके से सोचे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट अपने को मिल सकता है। लगभग चीजें आपको बहुत आती है, मुझे पता है। बस वो एक छोटा सा पॉइंट आपको समझना है कि किस हिसाब से हम क्वेश्चनों को और भी ज्यादा सिंपल बना सकते हैं। थोड़ा सा हल्का से डर रहता है कि पता नहीं ये चीज याद रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि एक तो कोई सॉल्यूशन आपके दिमाग में बैठ गया ना एक बार, तो उससे हटके नया कुछ करना थोड़ा मुश्किल काम हो ही जाता है, वो कंडीशन भी है। चलो ठीक है, तो बताए करें शुरू। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आप पढ़ सकते हैं एक बार आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रोहन को 48,000 रुपए के मूल्य वाले एक लैपटॉप के शेष 8,000 पर कितनी छूट देनी होगी यदि वह पहले 28,000 के भुगतान पर 12% की छूट और अगले 12,000 के भुगतान पर 8% की पहले ही दे चुका है, ताकि लैपटॉप के कुल मूल्य पर दी गई 9.5% की छूट बराबरी की जा सके। चलो बताओ, क्वेश्चन पढ़ लिया, महसूस हुआ क्वेश्चन का मतलब क्या है। टोटल MRP कितना है, 48,000 है, और इस 48,000 के MRP को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया, 28,000, 12,000 और 8,000। ये जो 28,000 का MRP था उस पे 12% छूट दे दी, 12,000 के MRP पे 8% छूट दी। अब आपसे पूछ रहा है कि बाकी का जो 8,000 का MRP बच गया उस पे कितना % छूट और दे देना चाहिए, ताकि ओवरऑल मिला के 9.5% छूट हो जाए। तो इस तरह की कैटेगरी का सवाल प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पढ़े थे। मतलब मैं कैसे समझता हूँ भाई, मैं कौन सा स्पेशल थोड़ी रगड़ रखा है कि सवालों को जो भी है। मैं मेरी लाइफ में पहली बार इतने क्वेश्चन सोल्व किया, अभी जिंदगी में कभी नहीं किया, सीरियसली बता रहा हूँ। बट मेरा दिमाग थोड़ा सा कैच जल्दी करेगा, तो मुझे इस सवाल को देखने से मुझे एक सर्च दिमाग में ये हुआ कि यार प्रॉफिट लॉस में सवाल होते हैं। प्रॉफिट लॉस में भी हमने ऐसे बहुत सारे टाइप होता है पूरा प्रॉफिट लॉस में, और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। डिस्काउंट में ऐसा कम सवाल होता है। तो प्रॉफिट लॉस में ऐसा क्वेश्चन होता है कि टोटल जो CP होता है उसको 3-4 पार्ट में डिवाइड करता है। सही बात है, ऐसे 1/4 भाग 1/5 भाग से देता है। यदि सभी वस्तुओं के 1/4 भाग को 10% हानि पे बेचा जाता है तथा 2/5 भाग को 20% लाभ पे बेचा जाता है, तो बताइए शेष बची वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचा जाए ताकि कुल मिला के 20% लाभ हो जाए। ऐसा होता है क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिमिलर फील हो रहा है बिल्कुल भाई, इतना ही तो फर्क है कि वो लाभ % है या छूट % है। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर, मतलब जैसे हम क्वेश्चन को करना चाहे
तो एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई 12,000 का 28,000 का 12% निकलेगा, 12,000 का 8% निकलेगा, और फिर 48,000 का 9.5% निकलेगा, और फिर जो भी आएगा वो सेज पे निकाल लेंगे। एक तो मुझे सवाल में देख के कैलकुलेशन को हैंडल करने का सबसे पॉइंट ही लगा, 8,000, 28,000, 12,000 अगर है तो इनका रेशियो थोड़ा इजीली बन सकता है। भाई इजी बन सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सब 4-4 हजार से कट रहा है, तो वो 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो एक तो रेशियो बना के सवाल हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले तो रेशियो बनाया। सबसे पहले 28,000 एमआरपी है तो वो 7 हो जाएगा, यानी जो 28,000 एमआरपी है वो 7 यूनिट हो जाएगा। वापस बोलते हैं, 28,000 एमआरपी 7 यूनिट हो जाएगा, और 12,000 एमआरपी 3 यूनिट हो जाएगा, 8,000 2 यूनिट हो जाएगा, और सबको मिला के ओवरऑल 12 यूनिट हो जाएगा। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं कि एक तो मैं 28,000 का अगर 12% निकालता तो मैं 28,000 इंटू 12/100 करता। अब मैं उसकी जगह अगर 7 यूनिट का 12% निकालूंगा तो बट्टा 100 नहीं करेंगे हम, 12 संते 84, तो सीधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि इस 7 यूनिट का 12% होगा 84%, तो यहां समझ लो कि 84% का डिस्काउंट हुआ। अब इसको चाहे तो 0.84 भी कह दो, चाहे 84% कह दो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो 3 यूनिट का एमआरपी है उस पर 8% डिस्काउंट है, तो यहाँ 24% डिस्काउंट होगी। शेष 2 यूनिट पे कितना परसेंट डिस्काउंट होना चाहिए ताकि ओवरऑल मिला के 9.5% डिस्काउंट हो जाए? इसका मतलब 12 का 9.5% होगा भाई। तो 12 का जब 9.5% निकालोगे तो 12 नाम 108 और 6 114% आ जाएगा, यानी ओवरऑल मिला के जो डिस्काउंट होगा वो 114% होगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्काउंट 108% हो चुका है, तो बाकी कितना बचा? इसका मतलब है शेष जो एमआरपी 2 यूनिट है उस पे 6% डिस्काउंट होगा, जिसमें आप 2 का भाग देंगे तो डिस्काउंट 3% का डिस्काउंट देगा। यानी इस 8,000 पे ये जो शेष एमआरपी 8,000 है इस पे 3% डिस्काउंट देगा। तो अगर सवाल में ये पूछा होता कि शेष 8,000 पे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए तो आंसर 3% हो जाता, लेकिन ये बोल रहा है कितने अमाउंट का छूट देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस एमआरपी 8,000 का 3% निकाल देंगे, 8 3 24 होगा, 240 होगा। अब आप आराम से 2 सेकंड 10 सेकंड सोचो, इससे बेस्ट कुछ आपके दिमाग में आता है तो बता सकते हैं आप। सही, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। ओके भाई, चलो भाई ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और एक बार आराम से आप क्वेश्चन को 2 सेकंड 10 सेकंड पढ़ लो। ठीक है, मैं भी पढ़ लेता हूँ साथ साथ, फिर मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो एक विक्रेता 20% की नगद छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। फिर यदि वह 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है तो प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करता है? तो अच्छा सवाल है, तो क्या कहते हो, कैसा सवाल होना चाहिए, क्या पॉइंट है? मतलब 20% की तो नगद छूट देता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। फिर यदि वह 8 वस्तुओं को 6 वस्तु के मूल्य पर बेचता है, यह चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है। 8 वस्तुओं को 6 वस्तु के मूल्य पर बेचता है तो मुझे लगता है वो 2 वस्तु फ्री दे रहा है। इस बात का यही मतलब हुआ ना, अगर 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पे बेच रहा है मतलब कि 2 वस्तु फ्री दे रहा है। कितने पे? 8 पे। तो 2/8 का मतलब 1/4 का डिस्काउंट हो गया अभी। तो कुल मिला के ये समझ लो कि दुकानदार 2 डिस्काउंट दे रहे हैं। एक तो भाई 20% का कैश डिस्काउंट दे रहा है और साथ में वो 2 वस्तु फ्री वाला डिस्काउंट दे रहा है, और इनके बावजूद भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। फिर आपसे पूछ रहा है कि जो सीपी होगा वो एमपी से कितने परसेंट कम या अधिक होगा, ऐसा कुछ पूछ रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए सवाल में? एमपी और सीपी का रेशियो, ये बात बिल्कुल सही है भाई। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपके पास छूट परसेंट के साथ में लाभ या हानि का परसेंटेज दे रखा हो और अब आपसे क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना परसेंट अधिक पूछ रहा है तो हमें एमपी और सीपी का रेशियो निकालना चाहिए। अब छूट परसेंट के साथ में लाभ परसेंट होता है तो एमपी सीपी का रेशियो निकालते हैं, तो लेकिन पहले इस सवाल में छूट परसेंट थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे भाई 20% छूट है और वो क्या है, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो मैं कर लेंगे आप जो भी है, लेकिन मेरा जो तरीका मुझे सही लगा वो क्या लगा कि मैं पहले तो 2 क्रमागत डिस्काउंट का टोटल डिस्काउंट निकालूंगा, फिर मैं सवाल करूंगा। इससे अच्छा मुझे ये तरीका लगा कि भाई मुझे एमपी और सीपी का रेशियो निकालना है, तो मैं ऐसे भी रेशियो निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 20% लाभ है तो 6/5 बोलो, अरे 120% कह दो चाहे 6/5 कह दो, और 20% छूट है तो 4/5, और वो क्या है 8 वस्तुओं को 6 वस्तु में मूल्य बेच रहा है तो 2 वस्तु का डिस्काउंट दे रहा है 8 पे 1/4 मतलब 3/4। बोलो भाई, दोनों डिस्काउंट को मल्टीप्लाई करके भी तो फाइनल रेशियो निकाल सकता है। तो 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, ये कट पटा के 2/1 आ जाएगा।
इसका मतलब अंकित मूल्य 2 है और क्रम मूल्य 1 है, तो वो क्रम मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक अंकित कर रहा है? 100% इस सवाल का राइट आंसर होगा। बोलो भाई, सही है? आया समझ में ये वाली बात? भाई मतलब कौन बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको पता है। क्रमागत डिस्काउंट निकालने के लिए दुनिया में एक ही तरीका थोड़ी कि D1 प्लस D2 ही लगेगा भाई। मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि पहले डिस्काउंट 20% का 4/5 होगा, और दूसरा अगर 1/4 का डिस्काउंट दे रहा है तो 3/4 होगा, और ये फाइनल रेशियो आ गया। मतलब पहले छूट और दूसरे वाले छूट के रेशियो को मल्टीप्लाई करने से सक्सेसिव रेशियो आता है। दोनों को मिला के अगर अंकित मूल्य 5 है तो वो बेच रहा है 3 में, तो ये ओवरऑल डिस्काउंट आप कितना निकाल रहे थे? 40%। तो वो इससे भी आता है, इससे भी आता है, वो चीज आप समझ लो यहाँ पे। ये समझ में आ गया सबको? मतलब 120% लिख देते उसकी जगह 6/5 लिख सकता, और ये वाला पॉइंट आप समझ सकते हो, बहुत फायदा देगा। मतलब मैंने 4-5 सवाल देखे थे अलग अलग, तो उनमें मुझे लगा कि ये 2 डिस्काउंट को पहले क्रमागत डिस्काउंट लगाओगे फिर करोगे तो उससे अच्छा तो डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ओके, चलो भाई ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 रुपए है। अंकित मूल्य पर 32% की छूट देने के बाद 25 रुपए का लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सिंपल ही लगा सवाल, ज्यादा मुश्किल नहीं था। एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 है और अंकित मूल्य पे 32% छूट देने के बाद 25 रुपए का लाभ होता है, तो मेरे हिसाब से आप पहले एसपी निकाल सकते हो। भाई ये बेस है, बड़ा बेस है कि भाई एमपी 625 है, 32% छूट दे रहा है, तो 32% छूट का मतलब है 8/25 की छूट दे रहा है, या 68/100 कह सकते हो, या 17/25 कह सकते हो। तो अगर मैं इस अंकित मूल्य 625 का 17/25 भाग निकाल दूंगा तो वो एसपी आ जाएगा। फिर तुम्हें पता है तुम्हें लाभ परसेंट निकालना है तो सीपी की जरूरत पड़ती है, तो एसपी आ गया, 25 का लाभ हो रहा है तो उस एसपी में से 25 घटा देंगे, 25 घटाएंगे तो सीपी आ जाएगा, ऐसा कुछ पॉइंट होगा। ठीक है, फिर जो लाभ होगा उसमें सीपी का भाग देके आंसर करेंगे। तो सबसे पहले एमआरपी 625 है और 32% छूट का मतलब 8/25 का डिस्काउंट है, तो 17/25 होगा। और यहां से ये ऐसे हुआ, ये आते मेरे दिमाग में कुछ आया, तो यार 25 × 17 आ रहा है, इसमें से 25 घटाना ही तो है, तो फिर गुणा करने की क्या जरूरत है, इसीलिए मैंने सवाल लिया ये। तो ये आ गया 25 × 17 एसपी है ये, इसमें से 25 घटाओगे तो 25 कॉमन आएगा, इसका मतलब जो सीपी होगा वो 25 × 16 होगा, और ये सीपी है। और इस सीपी में यानी कि आप लाभ 25 में सीपी का भाग दोगे तो प्रॉफिट 1/16, जिसका मतलब 6.25% होता है, तो लगभग 6 होगा। ठीक है, हालांकि ऐसा फिक्स नहीं होगा कि हर सवाल में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते अपन, समझ पा रहे हो बात को, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन पे काम कर सकते हो। अपनी आदत यही होती है कि फटाफट पहले गुणा ही करते हैं। हाँ वो खैर होता, प्रेशर भी होता है थोड़ा सा, 25 × 17 करो फिर 25 घटाओ, वो कंडीशन है। चलो कोई ना, ठीक है, नॉर्मल सवाल था ये तो। ओके भाई ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये कोई ज्यादा स्मार्ट इसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा प्रोसेस है, बट एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। हालांकि क्लास में भी हमने 1-2 क्वेश्चन करवाया था, लेकिन हाँ ये नहीं करवाया था 5x/3%, ये जरूर करवाया था कि x% छूट पे x% लाभ होता है। ये क्लास में हमने करवाया था कि x% छूट पे x% लाभ होता है, और एमपी और सीपी का अमाउंट देके हमने x का मान पूछा था। तो ये ठीक लगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः 720 और 900 रुपए, जब इसे x% की छूट पे बेचा जाता है तो 5x/3% का लाभ होता है। तो कॉन्सेप्ट वही है, अगर आपके पास छूट परसेंट के साथ में लाभानी परसेंट है तो आप एमपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे। तो यहां से आप एमपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे, तो एमपी अपॉन सीपी, 5x/3% लाभ है तो एमपी होगा 100 + 5x/3 हो जाएगा, और सीपी होगा 100 - x, और ये बराबर होगा 900/720 होगा। यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 कटेगा, 18 से कट रहा है शायद, तो 18×5 = 90, 18×4, इसको 4 से गुणा करेंगे तो एक दिमाग लगा सकते हो थोड़ा सा, रेशियो तो है ही, तो मैं इसको 3 से गुणा कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ ऐसा, ये 3 हटाना है ना अपने को, तो रेशियो यहां तक ले लेता। अब बिना पेन पेपर हो सकता है लगभग, जैसे 1200 1500 का अंतर 300, जब ये इससे गुणा होगा तो 3 चौक 12, 5 चौक 20x हो जाएगा, और ये वाला 15x, ये प्लस ये माइनस है तो जुड़ेगा, 35x हो गया। और जब आप इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा भी, 60 में 7 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 4 बचेगा, तो 8 से ही 4/7x का मान होगा। ठीक है, डन भाई। कुछ तो बोलते रहो यार, इसमें मतलब क्या है, मतलब सही चल रहा है। मैं तुम्हें अपने बराबर मानता हूँ एकदम कि यार तुम एकदम टैलेंटेड आदमी हो, तभी तो ये बैच स्पेशल है? गलत फहमी है, ऐसा कुछ ही नहीं रहा। जिसका सिलेक्शन सीजीएल में निकलेगा वो तो महान ही होगा, ऐसे थोड़ी है, जो भी। चलो ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए और दुकानदार इसके अंकित मूल्य पे 12% और 20% की दो क्रमागत छूट देकर इसे बेचता है यदि उसे 10% लाभ होता है। तो कॉन्सेप्ट वही है कि आपके पास छूट परसेंट के साथ में लाभ परसेंट है, आपको एमपी देके सीपी पूछ रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये, बहुत ज्यादा सवाल, 900 में से कम 100 बार सवाल मिलेगा ये, 100 टाइम सवाल कम से कम, जिसमें आपको छूट परसेंट के साथ में लाभानी परसेंट देके एमपी का अमाउंट देके सीपी का अमाउंट या सीपी का अमाउंट देके एमपी का अमाउंट। अब तुम्हें पता है तुम छूट परसेंट के साथ में लाभानी परसेंट है तो तुम एमपी और सीपी का रेशियो बनाओगे, लेकिन मुझे पता है इस क्लास से पहले आप पहले उसको क्रमागत डिस्काउंट को टोटल डिस्काउंट बनाएंगे, 12 और 20 का टोटल डिस्काउंट 32 में से 2.4 कम करेंगे और उसके बाद फिर ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया कि हम डायरेक्ट करेंगे एमपी अपॉन सीपी। तो 10% लाभ से 11/10 और 12% छूट है तो 22/25 और 20% छूट है तो 4/5। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10 हो गया, ये 25 होगा और ये 4 4 16 हो जाएगा। ये रेशियो हो गया एमपी और सीपी का। इसका मतलब ये जो 400 है ये किसके बराबर है? तो 400 अगर 25 के बराबर है तो 1 यूनिट का मान 16 होगा और सीपी 16 यूनिट का मान कितना होगा? 256 होगा। एकाएक अंक भी देख सकते हो आप, 16 का मल्टीपल भी देख सकते हो आप, 4 का मल्टीपल भी देख सकते हो, वो आपकी मर्जी है रेशियो आने के बाद। ठीक है भाई। हाँ, तो कुछ कह रहा था कि भाई ऐसा नहीं करेंगे, कृष्ण कुछ कह रहा था। नहीं, ये कृष्ण की बात है रे भाई। मैं जब ऐसा बोला ना कि भाई आप क्रमागत डिस्काउंट को पहले टोटल डिस्काउंट निकालेंगे, तो आप बोलेंगे ना 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 ऐसे नहीं करेंगे। चलो कोई ना, जो भी, बट ये सही लगा। ठीक है, तो एक अपडेट पॉइंट अपना यही हो गया कि कोई क्वेश्चन में दो क्रमागत डिस्काउंट और साथ में प्रॉफिट परसेंट हो, एमपीसीपी का रेशियो बनाना है, तो टोटल डिस्काउंट बनाने में फिर उसका रेशियो बनाने में टाइम वेस्ट ना करते हुए आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके भाई, मतलब फायदा होना चाहिए इस क्लास का कुछ ना कुछ, तभी तो दूसरे संडे को आओगे तुम, नहीं तो भाई अरे छोड़ रहे यार क्या ही मतलब है। हाँ जी ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लो फिर आप सोचो क्या हो सकता है। एक दुकानदार 3000 मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता था। उसने दो विकल्प दिए, 10% की 3 क्रमागत छूट या 30% की एकल छूट। यदि कोई खरीदार पहले विकल्प का चयन करता है तो वह दूसरे विकल्प की तुलना में कितना अतिरिक्त या कम भुगतान करेगा। कुल मिला के समझ लो दोनों छूट का अंतर पूछ रहा है। एक 10% की 10% की 3 क्रमागत डिस्काउंट है और एक 30% का डिस्काउंट है। अब एक तो ये गलती होती है, 33.1 मत कर देना इधर, है ना। मैं भी पहली बार एक बार तो मैंने किया था, 1-2 बारी, फिर बाद में पता चला यार वो तो वर्दी पे होता है, ये क्या है कमी। तो मेरे हिसाब से पहले टोटल डिस्काउंट बना लो। 10% की 3 क्रमागत डिस्काउंट है तो 2 का 19 बनेगा और 19 के साथ 10 और मिला लो, ऐसा कर लो जो भी। मुझे लगता है ये क्रमागत डिस्काउंट बनाएंगे पॉइंटों में जाएगा, इससे ज्यादा अच्छा मुझे ये तरीका लगा। अगर 10% की छूट होता है तो रेशियो 9/10 होता है, और अगर 3 क्रमागत छूट है तो इसका क्यूब हो जाएगा। ये माइंड में हो सकता है। इसका वाला पहला वाला जो विकल्प है उससे जो रेशियो आएगा वो 729/1000 आएगा, और ध्यान रखिएगा ये एसपी और एमपी का रेशियो है। और 30% छूट से जो रेशियो आएगा वो 70/100 आएगा। नीचे वाले एमपी को इक्वल कर सकते हो, बस पता चल गया अंतर कितने का है, 29 का। सही है, तो अंतर 29 का है। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा, यानी अगर वो पहला विकल्प चयन करता है तो उसे 729 देना पड़ेगा, दूसरा विकल्प चयन करता है तो 700 में वस्तु मिल जाती है। इसका मतलब पहला विकल्प अगर उसने चयन किया तो उसने ज्यादा पे किया। कितना भाई? 29 यूनिट। और आप जानते हैं ये 3000 जो क्वेश्चन में दे रखा है वो 1000 यूनिट का मान है, तो 1 यूनिट का मान 3 होगा, और 29 का 3 गुना करेंगे तो 87 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसका मतलब सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो ये अच्छा तरीका, मतलब सीआई वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हो जो भी है। हाजी अति सुंदर जी, ठीक है ओके भाई, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई ना, जैसे एक और क्वेश्चन था, सही एक और सिमिलर क्वेश्चन मुझे मिला। एक दुकानदार 2000 मूल्य वाले उत्पाद बेचना चाहता था, लेकिन उसे दो विकल्प दिए। विकल्प थे प्रत्येक 10% की 3 क्रमागत छूट और 28% की एकल छूट। तो वही सेम तरीका लगा सकते हैं, दोनों विकल्प में कितना अंतर होगा। तो अगर 10% की 3 क्रमागत छूट होगी तो 9/10 का वही क्यूब होगा भाई, तो कितना होगा 729/1000 होगा। और अगर 28% की छूट होगी तो 72/100 होगा। काटने की क्या ही जरूरत है, क्योंकि नीचे वाले को इक्वल करना ही है, तो ये हो जाएगा। अंतर कितने का है? ये वाला 2000 का मतलब 1 यूनिट का मान 2 होगा, 9 यूनिट का मान 18 होगा। सही, ओके बताओ भाई, ठीक है। तो
ये ठीक तरीका रहेगा इस क्वेश्चन में जो भी है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। अच्छा भाई ठीक है, तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की प्रारंभिक छूट के बाद एक व्यापारी उस पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। देखो ज्यादातर सवाल ऐसे होते हैं ना, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यही है। तो अतिरिक्त छूट देता है, यदि उत्पाद को ₹54,000 में बेचकर 10% का लाभ अर्जित करने में सफल रहा तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? कैसे करोगे? फटाफट बोल दो। सीपी और एमपी का रेशियो बनाएंगे, गलत जवाब। यही तो सवाल, इसलिए तो क्वेश्चन लिया हमने। क्यों? क्योंकि इस बात का कोई मतलब ही नहीं है सवाल में। भाई आपको पता है मतलब इस बात का तब होता जब आपसे सीपी पूछता। ये आपसे क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य पूछ रहा है, और आपको एसपी दे रखा है, और आप जानते हैं अंकित मूल्य और एसपी के बीच में सिर्फ क्या होता है? डिस्काउंट होता है। तो हो सकता है आप कॉन्सेप्ट में थोड़ी ये मिस्टेक करें भाई कि यार छूट परसेंट के साथ में लाभ परसेंट है, एमपीसीपी का रेशियो बना ले, ऐसा ऐसा कर ले, जो भी हो जाएगा वो चीज गलत है। ओके भाई, तो ध्यान रखिएगा, ये भी चीज इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन में आपको छूट परसेंट दे रखा हो और साथ में एसपी दे रखा हो, और अगर आपसे एमपी पूछ रहा हो तो केवल छूट परसेंट से हो जाता है, उसमें लाभ परसेंट का देखो लाभ परसेंट जो होता है वो सीपी और एसपी के बीच की कड़ी होती है। अगर तुमने इस 10% लाभ का यूज किया तो इस 54,000 से तुम सीपी पे जाओगे, और सीपी से एसपी थोड़ी निकाल सकते हो, सीपी से एसपी तो निकाल ही नहीं सकते। तो इस बात का कोई मतलब नहीं था इस क्वेश्चन में भाई। ओके, मतलब ये कोई मतलब की बात नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, या तो देखो 54,000 में बेच रहा है और 20% 10% की 2 क्रमांक छूट है, तो या तो आप टोटल डिस्काउंट बना लो क्योंकि इजी है। 20% ये तो बहुत ज्यादा है, 28% होता है इसका। तो 20% 10% की 2 क्रमांक छूट का मतलब 28% का डिस्काउंट है, मतलब ये 72 के बराबर है। इसमें 72 का भाग देके 100 से गुणा कर सकते। ओके भाई, या फिर उल्टा गुणा भी कर सकते हो आप चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा भी कर सकते हो कि भाई 54,000 और एसपी से एमपी निकालना है, तो 20% कमी है तो 5/4 हो जाएगा, और 10% कमी है तो 10/9 हो जाएगा। तो ऐसे भी काट सकते हो 2, ये 5 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 × 54 हो जाएगा, और 25 × 75,000 सवाल का उत्तर हो जाएगा। या फिर 28 वाला परसेंटेज भी ठीक है, वो भी कर सकते हो आप। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही होते हैं कि मतलब सीधा गुणा उल्टा गुणा का प्रोसेस है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम सवाल को कर पाए, वो जो कंडीशन है। ओके भाई ठीक है, तो नेक्स्ट पे आता है। चलो देखो ये भी हर चीज में कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है हर सवाल में। जब एक घड़ी को अंकित मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक पर अंकित किया गया है, ऐसा कुछ सवाल है। समझ में आया? जब एक घड़ी को उसके अंकित मूल्य के 7/8 पे बेचा जाता है तो ये क्या है? रेशियो है एमपी और एसपी, यानी अंकित मूल्य 8 था, बेच रहा है 7 में, फिर 25% लाभ हो रहा है। आपसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित कर रहा है। कर लोगे भाई? मतलब मेरे हिसाब से आप पहले अगर जैसे कितने में बेच रहा है, 7 यूनिट में बेच रहा है, 25% लाभ हो रहा है, तो वहां से सीपी निकाल सकते हो। लेकिन मुझे सवाल को देख के एक बात लगी मुझे फिर से, कि मुझे ऐसा लगा कि यार अंकित मूल्य के 7/8 पर बेच रहा है, तो यहां से छूट ही तो पता चल रहा है। मतलब ये रेशियो ही तो है भाई, एमपी का 7/8 पे बेच रहा है, मतलब कि 1/8 का डिस्काउंट है, तो यहां से डिस्काउंट मिल रहा है। 1/8 का डिस्काउंट, 25% लाभ है, तो मैं यहां से फिर से एमपी और सीपी का रेशियो भी बना सकता हूं, जिसमें 25% लाभ है तो 5/4 और इधर 7/8 ही आएगा। सही भाई, इधर 7/8 ही तो आएगा। यानी आप ऐसा भी कह सकते इस बात को, ये एक शॉर्ट सॉल्यूशन है बड़ा, किसका पता है? इसका, यानी वो एमपी का 7/8 पे बेच रहा है और सीपी का 5/4 पे बेच रहा है, ये आपस में बराबर होता है। इसी को तो हम शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे। ओके, तो मतलब बात वही है कि अगर अंकित मूल्य के 7/8 पे बेच रहा है, इसका मतलब है कि 1/8 का डिस्काउंट है, तो मेरे पास यहाँ पे छूट परसेंट है, 1/8 का डिस्काउंट है, 25% लाभ हो रहा है, मैं एमपीसीपी का रेशियो निकाल सकता हूँ, 25% लाभ 5/4 और 1/8 का डिस्काउंट है तो 7/8, और इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो बेसिकली आ जाएगा 10/7, 3/7 होगा, जिसमें 14 थी 42 पॉइंट कुछ आंसर होगा। सही, तो इस तरह से हो सकते हो, बाकी तो बेसिक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें याद रह जाएगी क्या? मतलब हो जाएगा। चलो ठीक है, तो वो सवाल पॉइंट हुआ। 2 सवाल ऐसे भी थे, जैसे क्वेश्चन है कि एक विक्रेता 100 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है और 10% और 20% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वह क्रय मूल्य का 10% परिवहन पे खर्च करता है और 15% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पे बेचना चाहिए? सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है।
सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, आपको आते हैं सब कुछ जो भी है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप ये पता करोगे कि अगर अंकित मूल्य 100 है, वो 10% 20% की 2 क्रमागत छूट पे खरीदता है तो कितने में खरीदता है। यानी कि पहले आप इस 100 का 10% कम करोगे, फिर उसका 20% कम करोगे तो सीपी आ जाएगा। फिर जो सीपी आएगा उसका 10% परिवहन पे खर्च किया तो वर्दी होगी, क्योंकि जो भी खर्चा होता है वो सीपी में जुड़ता है। यानी जितना उसके जेब से लगा उसका 10% और खर्चा बढ़ेगा, तो 10% की वर्दी होगी। फिर क्या आएगा, बढ़ा के सीपी आएगा, और फिर जो सीपी आएगा उसका 15% लाभ पे अर्जित करने के लिए विक्रम मूल्य पूछ रहा है, तो जो सीपी होगा उसका फिर 15% ज्यादा होगा। तो मुझे लगा एकदम क्रमागत वर्दी कमी चलेगी। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, मतलब अलग अलग भी कर सकते हो, बट सेम भी कर सकते हो। अगर ये परसेंटेज में है तो बहुत जगह अमाउंट में मिलेगा आपको। बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लास में भी किए थे जिनमें अमाउंट भी था। ठीक है, 480 रुपए परिवहन पे खर्च हो गए, तो अगर अमाउंट होगा तो फिर ये पैटर्न नहीं होगा। लेकिन अगर ये परसेंटेज में है तो कर सकते हो भाई। अंकित मूल्य क्या था, 100 था। हालांकि अब तुम सोच रहे हो यार 100 ही तो है, तो ये तो वैसे ही इजी हो जाएगा कि 10-20% का मतलब। भाई पता नहीं एसएससी को तो इसका क्या लगाव है, 10-20 से तो कुछ लगाव ही ज्यादा है। 28% मतलब 72 में खरीदा, लेकिन तुम 72 का फिर 7.2 जोड़ोगे, फिर 15% ज्यादा करोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी। आप एक साथ करो इस सवाल को। पहले 10% कम होगा तो, 20% कम होगा तो, फिर 10% बढ़ेगा तो, और फिर 15% बढ़ेगा तो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा। ठीक है, बाकी को आप गुणा कर लो, उसमें क्या है। बताओ, इकाई अंक से तो सवाल हो सकता है, तो देख लो। तो 9 चौके और 36 का 3 गुना 108, और 36 गुना 72 और 10 82। इसको किससे गुणा करेंगे, 11 से। तो 8 0 1 9 होगा, और ये लगेगा आंसर। तो 91.08 इस सवाल का राइट आंसर होगा। 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो। सब में कहां लग रहा है, पहले इकाई अंक चेक करेंगे ना बेटा। इसमें कहां लग रहा है भाई, आपको पता है कि पहले हम देखो, हम चीज का तरीका होता है भाई, आप पहले इकाई अंक चेक करोगे सबसे पहले, तो इकाई अंक, ताकि 2 ऑप्शन तो हटे। तो सबसे पहले हम 36 18 मतलब 8 आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो गए। अब बाकी जो बच गया उसमें तुम 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। जैसा आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या है भाई, मतलब यहाँ पे 9 और 8 हो रहा है, तो अंतर 9 ही तो बचेगा, तो इसमें नहीं हो सकता ये सवाल का राइट आंसर। ठीक है भाई, मतलब एक साथ कंटिन्यू कर सकते हो। एक और सवाल था ऐसा ही, ऐसा नहीं कि एक सिमिलर सवाल था तो दिक्कत वही हो। जैसे एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि विक्रेता 250 रुपए अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है, 12% और 16% की 2 क्रमिक छूट प्राप्त करता है, क्रय मूल्य का 10% परिवहन पे एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है, और फिर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने में बेचेगा। तो पहले 250 का 12% कम होगा, फिर 16% कम होगा, फिर उसका 10% बढ़ेगा, फिर उसका 25% बढ़ेगा। तो एक वर्दी कमी तो हो गई। तो आप एक साथ सवाल कर सकते हो। सबसे पहले 250 का 12% कम होगा तो 22/25, 16% कम होगा तो 21/25, फिर 10% बढ़ेगा तो, और फिर 25% बढ़ेगा तो 5/, ऐसा कुछ हो जाएगा जो भी है। ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं, 25 से 1 25 तो कट जाएगा। ये वाला 5 है, ये वाला 10 है, और इस वाला 2, कितना हुआ 500। क्या कुछ ज्यादा गड़बड़ कर दी क्या हमने, दोबारा सोचते हैं। अब सब काट लोगे बेटा, काटना सब होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ चलो ऐसा हो गया, देखो ये वाला 25 है, अब ये वाला 5 और ये वाला 10, तो इसमें 50 है, और इसका 2 100, और 100 का मतलब ये वाला 100। ठीक है, तो ये इधर से कट पीट के ऐसा आ गया जो भी। ठीक है, अब आंसर निकालना है, तो सबका इकाई अंक तो एक ही है, तो 11 का मल्टीपल हो सकता है, मुश्किल हो जाए तो गुणा ही कर लो ना। क्या 231 को 11 से गुणा करो यार, तुम भी कितना टाइम लग रहा है, हो गया। और ये भाग देंगे तो 254.10 आ जाएगा, मतलब 11 का मल्टीपल। मुझे लगता है 11 का मल्टीपल चेक करो, उससे बढ़िया तो 11 से गुणा हो जाएगा। अरे ऑप्शन देखो वहां यूज किया करो। देखो एक चीज बता रहा हूं, ये 1-2 सवालों में तो हो जाएगा। अब तुम हर सवाल में लगाने लग जाए ना, टाइम वेस्ट होगा। हम टीचर है ना, आपको समझा रहे हम। जहां आसान कैलकुलेशन तुम्हारे बस की बात हो वहां कैलकुलेट कर दो। जहां लगे ना कि अब भाई साहब बस की बात नहीं, अब तो मुश्किल कैलकुलेशन आ गया, तो हेल्प लो ऑप्शन की। ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ये एग्जाम का सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है कि जहां सिंपल कैलकुलेशन होगा मोस्ट ऑफ सवाल में, वो ऑप्शन में 11 का मल्टीपल सिंगल नहीं देगा। जहां मुश्किल कैलकुलेशन होगा वहां आपको ऑप्शन का रास्ता जरूर देगा। ऐसा नहीं हो कि हर जगह ऑप्शन का रास्ता मिल जाएगा, वो भी समझदार होता है। बेटा तू ऑप्शन लगा रहा है, सबका 11 का मल्टीपल दिया है, क्यों? क्योंकि गुणा बहुत ईजी था।
ये खेल इसी तरह से चलता है जो भी है, ठीक है, बाकी देख लेना जो भी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात समझ में आ गई होगी ना। तो ये परसेंटेज में अगर है कि 10% परिवहन पे खर्च हो गया तो आप एक साथ सवाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये अमाउंट में होगा तो फिर आपको अलग अलग करना पड़ेगा। हो गया? ओके भाई, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलो भाई ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 250% है, यदि वस्तु पर 50% छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो ये सवाल शायद पिछली क्लास में भी हुआ था कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 250% है, तो एक तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि अगर अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 250% है, मतलब कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य में 150% की वृद्धि करके अंकित मूल्य बनाया गया। सही बात है ना भाई? इस बात का ही मतलब हुआ, अगर क्रय मूल्य अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 160% हुआ, मतलब 60% वृद्धि हो रही। तो 250% है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 250% है, मतलब कि 150% की वृद्धि। अब 150% की वृद्धि और 50% का छूट है, तो ये तो भाई फेमस सवाल है, सबसे ज्यादा बार सवाल पूछने वाला यही सवाल है कि अगर 150% बढ़ा के अंकित किया और 50% छूट दिया तो बताओ लाभ परसेंट क्या है? तो आप सक्सेसिव फॉर्मूला लगा सकते हो। तो भाई 150% की वृद्धि, 50% की कमी, 100, और माइनस होगा 150 इंटू 50 बटा 100 75, और 100 में से 75 घटेगा तो 25% प्रॉफिट होगा। तो आप सक्सेसिव लगा सकते हो। एक तो 250 माइनस 50 माइनस सॉरी 150, 150 माइनस 50 माइनस 150 इंटू 50 बटा 100 हो गया। लेकिन देखो मैं चीजें क्या होती है, चीजें ऐसा सेलेक्ट होती है, अगर इतनी तपस्या तो तुम मैथ्स में ना कर पाओ। तो ये 150 था, अगर ये 150 की जगह ऐसा होता ना कि जैसे मान लो ऐसा होता है कि 130% होता है, 30% वृद्धि होता तो ये बेस्ट होता। अब थोड़ा 150 का मतलब थोड़ा ज्यादा पॉइंट हो गया, तो मुझे हल्का सा रेशियो वाला तरीका भी ठीक लगा। जैसे आप बताओ 250% है, एमपी सीपी का 250% है, तो रेशियो क्या होगा? 5/2 होगा सीपी और एमपी का। और 50% छूट है, तो रेशियो क्या होगा? 1/2 होगा। किसका? एमपी और एसपी का। सीपी एमपी, एमपी एसपी को गुणा करोगे तो जो रेशियो आएगा वो सीपी और एसपी का आएगा, क्योंकि एमपी से एमपी ये वही है जो रेशियो में हमने बोला कि फर्स्ट एंड गुणा कर दो, फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो आ जाएगा। तो यहां से भी आप कर सकते हो, मतलब 5/4 हो रहा है, 1/4 का प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर ये 150 है, इस वजह से थोड़ा ठीक लग रहा है। रेशियो इजी बना, रेशियो इजी बन जाएगा तो कोई कंडीशन है जो भी। ठीक है भाई, सक्सेसफुल लगा सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, अच्छा सवाल है। एक व्यापारी 25 केजी चावल 1400 रुपए में बेचता है। एक ग्राहक 15% छूट की मांग करता है, दुकानदार इसके लिए सहमत हो जाता है, लेकिन वो 1 केजी के बजाय 10% कम चावल देता है, तो ग्राहक को मिलने वाली प्रभावी छूट क्या है? चलो सोचो, कैसा क्या सोचते हो तुम इसके बारे में? हाजी मतलब 15% छूट की मांग करता है, लेकिन वो वजन में 10% कम तोल के दे देता है उसको। आवाज नहीं आ रही मेरे तक, क्या बोल रहे हो? बेईमान दुकानदार वाला सवाल है। देखो मैंने जब सवाल को थोड़ा सा 10 15 20 सेकंड 1 मिनट का टाइम दिया तो मुझे कुछ बात समझ में आई, मतलब सवाल का मीन थोड़ा समझ में आया। मुझे लगता नहीं इनकी जरूरत पड़ेगी अपने को। दूसरी बात ये है, एक बात मान लो, क्योंकि इसने ये तो नहीं बताया, सीपीपी तो बताया नहीं भाई। भाई ये बोल रहा है कि 1400 रुपए में बेचता है, और इसने ये तो नहीं बताया कि खरीदा कितने में था, कितने % लाभ पर बेच रहा था, नहीं बताया। अब वो जितने में बेच रहा था, दुकानदार सामान को जितने में बेच रहा था, ग्राहक उसको 15% छूट की मांग करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ग्राहक ऐसी मांग करना चाहता है जिससे दुकानदार को 15% की हानि हो। सही बात है ना? एक तरह से ये कह सकते हैं ना बात को, भाई ग्राहक 15% डिस्काउंट की मांग कर रहा है, इसका मतलब दुकानदार तो ये सोचेगा कि यार तेरे को अगर 15% डिस्काउंट दे दूंगा तो मुझे 15% का, तो एक तरह से समझ लो ये 15% दुकानदार का लॉस है। तो ये समझ लो, मतलब सवाल बेईमान दुकानदार का सवाल बन गया कि एक दुकानदार वस्तु को 15% लॉस पर बेचता है, लेकिन वो वजन में 10% की बेईमानी करता है। तो आप वहां से रेशियो निकाल सकते हो सीपी और एसपी का। जैसे हम फाइनल रेशियो निकालेंगे, अब ये सीपी एसपी नहीं लिखना चाहूंगा मैं, क्योंकि वो छूट का नाम है, कुछ ऐसा पॉइंट है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। 15% हानि पे बेच रहा है, मतलब 20/17, यानी कि कोई सामान 20 में खरीद रहा है, या 20 का सामान वो 17 में बेच रहा है, लेकिन वो वजन में 10% की बेईमानी कर रहा है, इसका मतलब 10 ग्राम की जगह 9 ग्राम दे रहा है। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि 18/17 का रेशियो आ रहा है। मतलब यहां कुछ लॉस हो रहा है, लेकिन यहां प्रॉफिट हो गया ना। तो ओवरऑल मिला के चीज आ गई कि वो 18 का सामान 17 में बेच रहा है,
इसका मतलब है कि वो डिस्काउंट वास्तव में जो दे रहा है वो 1/18 मतलब 5 से 5/9 का मतलब है 5 पॉइंट, क्या कहते हो, 9 पंजे 45 होता है, तो 5.5 के आसपास का डिस्काउंट होगा, तो लगभग ये जनेगा। कुछ आया समझ में? थोड़ा सोच के आधार पे चीजें होती, ठीक है। मतलब दुकानदार से ग्राहक डिमांड कर रहा है कि 15% डिस्काउंट दो, तो अगर दुकानदार 15% डिस्काउंट दे देगा तो 15% लॉस होगा ना उसको, लेकिन वो सोचता है कि यार चल मैं 15% डिस्काउंट तो दे देता हूं, लेकिन मैं साथ में 10% वजन को, तो यहां 15% का लॉस होगा और यहां पे कुछ परसेंट का प्रॉफिट होगा। और बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट आप जानते ही है, 15% लॉस पे सामान बेच रहा है, इसका मतलब है सीपी और एसपी का रेशो, और 10% वजन कम तोल कर दे रहा है, तो 10 ग्राम 9 ग्राम दोनों को काट पीट के फाइनल रेशो 18 और 17 आ रहा है। इसका मतलब अगर कोई सामान 18 का है तो वो वास्तव में उसको 17 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट एक का ही तो हुआ भाई। 1/18 मतलब 5 से 5/9% का लगभग डिस्काउंट हुआ है, वो कंडीशन। मतलब क्या आउट ऑफ कुछ हुआ कि दिमाग ऐसे क्या क्या हो गया, मतलब ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं ही समझ पा रहा हूं, मैं ही कर पा रहा हूं? ट्यूशन समझाए? रेशियो काय का आया है, ये समझ लो, ये सीपी और एसपी का ही आया है, तो हानि हो रही है ना उसको, हानि हो रही है बिल्कुल, भाई हानि समझ लो ना भाई, कुछ भी समझ लो, तुम्हारे हिसाब से आंसर आ रहा है बस, हद होती है यार, मतलब तुम, ठीक है भाई। एमपी और एसपी का है, और ये वाला कहाँ का है? अरे ठीक है समझ जाओ यार, तुम कर लो, इतना ज्यादा डीप क्यों जा रहे हो तुम? रेशो फीलिंग्स का है, मुझे नहीं पता, सही समझो बात को, समझो कैसे भाई। रेशो फीलिंग्स का है, अब मैं समझा तो रहा हूं, सुनो तो सही, अब तुम दिमाग को रख दो एक बार साइड में, ठीक है। सवाल ऐसा है कि दुकानदार को सामान बेच रहा था, उसको प्रॉफिट हो रहा था, तुम कैलकुलेट कर भी नहीं सकते इस सवाल में कि उससे पहले कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि आप सीपी नहीं निकाल सकते इसका, कि अगर वो सामान को 1400 में बेच रहा है तो तुम निकाल दोगे कि कितने में खरीदा, नहीं निकाल सकते। बताओ भाई, अगर वो सामान को 1400 में बेच रहा है तो तुम कैलकुलेट करके बता दो उसने खरीदा कितने में, देखे भाई नहीं निकाल पाएंगे आप, कैलकुलेट हो ही नहीं सकता यहां से, क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं पता। अब ये समझ लो कि दुकानदार कोई सामान एक फिक्स अमाउंट में बेच रहा था, ठीक है, वो कोई बेईमानी नहीं कर रहा था, लेकिन एक ग्राहक उसके पास आया, उसने डिमांड किया कि मुझे 15% डिस्काउंट दो। अब एक तरह से ये समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं कि दुकानदार अगर 15% डिस्काउंट मांग रहा है ग्राहक, इसका मतलब है वो जो 15% डिस्काउंट जो ग्राहक मांग रहा है वो एक तरह से दुकानदार का 15% लॉस ही होगा। सही बात है, दुकानदार का क्या हुआ, लॉस हुआ। मतलब ये कहना चाहता है कि कोई सामान अगर आपके पास 20 का है तो मुझे 17 में दो आप, तो 20 का सामान 17 में बेचेगा वो, ठीक है भाई। तो एक तरह से समझ लो ये हो गया कि 20 का सामान 17 में बेचेगा, तो एक रेशियो हो गया, सीपीएसपी का समझ लो, किसी का भी समझ लो। तो 20 का सामान 17 में बेच रहा है, लेकिन वो बेईमान दुकानदार क्या कर रहा है, 10% वजन में बेईमानी कर रहा है, मतलब 10 ग्राम की जगह 9 ग्राम दे रहा है। तो एक तरह से ये बात होगी कि ये भी सीपीएसपी का रेशियो हुआ। तो मैं 20/17 और कौन बेईमान दुकानदार के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 20/17 और 9/10 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनल रेशियो जो आएगा 18/17 आएगा। ये वाली बात नहीं होती तो डिस्काउंट 15% का होता, लेकिन उसने वहां तो 15% डिस्काउंट दे दिया, लेकिन साथ में उसने वजन 10% कम करके प्रॉफिट बढ़ा दिया अपना, और प्रॉफिट बढ़ा दिया तो इन दोनों को मिला के उसका फाइनल रेशियो 18/17 आ गया। यानी कि जो 20 का सामान उसको 17 में, ग्राहक को लग रहा है मुझे 20 का सामान 17 में मिला है, लेकिन वास्तविकता बात यह है कि उसको 18 का सामान 17 में मिला है। तो डिस्काउंट उसका 15% न हो कि कितना हुआ, 1/18 मतलब 5 से 5/9% का डिस्काउंट हुआ, वो कंडीशन है, ठीक है। तो इसी तरह से होते हैं चीजें, तो देख लेना आप जो भी ना, बाकी तो समझते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो भाई, अब पोस्टमार्टम करना है कि तुम्हें? इसको लग रहा है थोड़ा सा ये अजीब, ऐसा होता रहता है इसके दिमाग में कि बस भाई कुछ भी तेरे हिसाब से तू क्या बोलता है, एमपी और एसपी का मान लिया, संतुष्ट हो गया मेरे भाई तू? ये इसको ही बता रहे हो और किसी को नहीं बता रहे हम, ठीक है। एमपीएसपी का रेशियो है भाई, सेटिस्फाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब मुझे ऐसा लगा कि कुछ नए नए कंसेप्ट हम एक दो लगा मुझे कि यार इनमें कुछ ऐसे कंसेप्ट लगा के भी हम सवाल कर सकते हैं, तो वो चीज हम देख लेते हैं एक बार। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक मोबाइल फोन उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया और 10% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए। हालांकि आप रेशियो बनाते हैं इसमें कि भाई 100 सीपी होगा, 125
एमपी होगा और 10% लाभ होगा तो 110 होगा। और फिर यहां से आप डिस्काउंट निकाल सकते हैं 15/125, ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैं थोड़ा लॉजिकली भी सोच सकता हूं, ये साल पिछली क्लास में भी हुआ था। आप 25% अधिक मूल्य अंकित कर रहे हो, मतलब जितने में खरीदा उसका 25% बढ़ा के अंकित कर रहे हो, तो प्रॉफिट 25 ही तो होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट सिर्फ 10 का हो रहा है, इसका मतलब आपने 15 का डिस्काउंट दिया। मतलब मैं इन दोनों से डायरेक्ट निकाल सकता हूं, अगर आप 25% बढ़ा के अंकित कर रहे हो लेकिन प्रॉफिट तो आपको सिर्फ 10 का ही हो रहा है, इसका मतलब कितना कम होगा। तो इसका मतलब है यहां से डायरेक्ट पता कर सकते हो कि आप इस 25% वृद्धि और इस 10% जो लाभ है उन दोनों का अंतर ही तो डिस्काउंट होगा। अब तुम बोलोगे ये क्या है, फीलिंग है, ये भी फील है यार, तुम 25% बढ़ा के अंकित कर रहे थे तो कोई डिस्काउंट नहीं देते तो 25 ही प्रॉफिट होता, लेकिन तुम्हारा प्रॉफिट तो सिर्फ 10 का हो रहा है, इसका मतलब आपने बाकी का 15 आपने छूट दे दिया। तो यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, 25 बढ़ा के अंकित किया, प्रॉफिट सिर्फ 10 का हो रहा है, इसका मतलब आपने 15 का डिस्काउंट दे दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा छूट हमेशा एमपी पे होता है, और एमपी कितना होगा इतना तो लिख ही सकते हैं। तो ये जो रेशियो बनाते हैं 100, 125, 110, ये लिखने वाला प्रोसेस थोड़ा कम हो जाएगा आपका। और यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं गुणा किससे, 100 से करेंगे तो ये 5 और 4 होगा, और 5 से 15, प्रॉफिट 12%, मतलब 12% का छूट हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके भाई, एक और सवाल ऐसा ही, जैसे थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा भाई, और तो कुछ ही नहीं है। जैसे किसी वस्तु पर इसके क्रय मूल्य से 27% अधिक अंकित किया गया, और यदि अंकित मूल्य पे x% छूट देने के बाद 6.68% का लाभ होता है, तो भाई सीधा सा यहीं से निकाल लो आप। अगर आप 27% बढ़ा रहे हो लेकिन आप प्रॉफिट तो सिर्फ 6.68 ही कमा रहे हो, इसका मतलब बाकी का 20.32 यूनिट आपने डिस्काउंट दिया। कितने पे, 127 पे। गुणा किससे भाई, 100 से तो पॉइंट हट जाएगा, और जब आप इसमें भाग देंगे तो सबसे पहले एक बार जाएगा, और कितना बचेगा, 73 और 3 76 बचेगा, और 76 के आगे 2 लगाएंगे तो मेरे भाई ये 6 बार पूरा घट रहा है, इसका मतलब है कि 16% छूट सवाल का उत्तर होगा। बात वही है, बट थोड़ा सा स्टाइल बदल दिया तो सवाल थोड़ा जल्दी हो जाएगा, वो कंडीशन है। और फिक्स टाइप के सवाल होते हैं, ऐसे भी नहीं कि कभी कभी आता है तो फिक्स टाइप का सवाल, छूट परसेंट के साथ में लाभ हानि परसेंट दे देगा, या फिर लाभ हानि परसेंट के साथ में छूट परसेंट देगा, तो वो चीज बढ़ा के पूछ लेगा कितना क्या होगा, वो कंडीशन है। चलो ठीक है, एक तो ये चीज थोड़ी सी मुझे हल्की सी इनोवेशन फील हुआ। एक ये वाला चीज भी है, ये वाला क्वेश्चन भी है। तो इसमें क्या क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लो। एक दुकानदार अपने माल 18% छूट देकर बेचता है, फिर भी 30% का लाभ हो जाता है। यदि वह अंकित मूल्य पे 12% की छूट देकर अपना माल बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता, कैसे करोगे। हाँ जी, पहले एमपी और सीपी का रेशियो बनाएंगे भाई, बोलो भाई। 18% छूट पे 30% लाभ हो रहा है, तो हम इस 18% छूट और 30% लाभ से एमपी और सीपी का रेशियो बनाएंगे। तो पहले एमपी और सीपी का रेशियो बनाएंगे, एमपी अपॉन सीपी, तो 130/82। फिर आप क्या करेंगे, ये जो एमपी 130 होगा उसका 12% छूट पे बेचेंगे, तो इसका 12% कम करके एसपी निकालेंगे, और फिर जो ये सीपी और ये जो एसपी होगा वहां से लाभ हानि परसेंट कैलकुलेट करेंगे। सही बात था। मैं इससे अच्छा तरीका ये मानता हूं, देखो मुझे एक बात बताओ, आप 18% छूट पे बेच रहे हो तो जो एसपी होगा वो 82 यूनिट होगा, यूनिट बोल रहा हूं उसको मैं, यस। 18% छूट पे बेचोगे तो एसपी, अब देख लो थोड़ा ध्यान से भाई, 18% छूट पे बेचोगे तो एसपी 82 यूनिट होगा, और आप जानते हैं 82 यूनिट वाला एसपी 130% ले रहा हूं उसको मैं। अब तुम बताओ 12% छूट पे बेचोगे तो एसपी 88 यूनिट होगा, तो डायरेक्ट ही कर लो ना। मतलब तुम्हें ये पता करना है कि 88 यूनिट कितने परसेंट के बराबर है। तो मेरे हिसाब से आप ऐसा कर सकते हो, 130% में 82 का भाग देके 88 से गुणा कर दो डायरेक्ट। वो जो लाभ हानि वाला टाइप था ना, कुछ याद हो तो आपको, 1800 में बेचते हैं तो वो यूनिट हो गया, यूनिटरी मेथड हो गया। अच्छा, एक काम की बात और सीखनी है हमेशा आपको, मतलब ये चीज तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा कर दोगे 130% 82 यूनिट के बराबर है, मुझे पता करना 88 यूनिट का मान कितना है। अब एक काम की बात सुनेगा, 88 यूनिट का जो भी मान आएगा वो 100 से ज्यादा ही आएगा, तो एक कैलकुलेशन भी सीख लेना यहां से। मैं पहले इसको 2 से काट दिया, 44 हो गया, बाकी इसको गुणा करूंगा भाई मैं, तो 13 चौक 52 होगा, 52 को अगर तुम 11 से गुणा करोगे तो 572 होगा। अब ध्यान से सुनेगा बात, यानी 5720 में तुम 41 का भाग दे रहे हो, तो मुझे पता है जो आंसर होगा वो 100 से, और मुझे 100 से ज्यादा वाले से मतलब है। तो आप एक काम करो, इसमें से 4100 तो हटा दो। समझ पा रहे हो बात को मेरी भाई, इसमें से 4100 में 41 का भाग देंगे तो 100 आएगा,
तो इसमें से तुम 4100 हटा दो। तो इसमें से अगर तुम 4100 हटाओगे तो 1620 में आप 41 का भाग दे लो, वही आंसर होगा। और मेरे हिसाब से लगभग 4 बार से थोड़ा ही कम है, 39 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, ये देख सकते हो आप आंसर। सही, ऐसा कर सकते हो सवाल में, और थोड़ा सा और थोड़ा कैलकुलेशन करोगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पॉइंट हो जाएगा। यहां से 4100 साइड कर दो। बात समझ में आ गई आपको? क्योंकि हमें 100 भाई 100 कुछ आंसर आएगा तो हमें 100 से ऊपर वाले आंसर से मतलब है कि जो प्रॉफिट होगा वो 100 से ऊपर वाला होगा, वही प्रॉफिट होगा। तो हमेशा ऐसा कैलकुलेशन रहेगा। तो आप इसमें से 4100 तो हटा दो और बाकी का जो 1620% है उसमें 41 का भाग दो, वही प्रॉफिट होगा आपका जो भी। तो ऐसे काफी सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, तो एक और सवाल आपके सामने है। जैसे ये हमारी क्लास में ही सवाल करवाया था हमने, कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 16% छूट देता है, तो छूट देने के बाद भी उसे 8% लाभ होता है। तो अगर 16% के बजाय 8% छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो मैं सीधा करूंगा सवाल को, 108% वाला जो एसपी है वो 84 यूनिट के बराबर है, और मुझे 8% छूट वाला एसपी मतलब 92 यूनिट का मान चाहिए भाई। तो इसको कैलकुलेट कर लो, किससे घट रहा है भाई? 4 से तो ये घट रहा है, ठीक है, या 12 से घट रहा है ना, तो 12 नाम 108, 12 संते 84, बाकी को गुणा कर लो, 9 दूनी 18, 81 और 1 82/7 होगा। और आप जानते हैं इसमें से 700 तो हटा दो, बाकी बच गया 100, और 128 में आप 7 का भाग दे दो, वही आंसर होगा। ये परसेंटेज में चल रहा है भाई, ठीक है। तो कितना होगा? 7 एकम 7 और 7 8 56, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, मतलब ये आंसर होगा 18.29% का राइट आंसर होगा। तो ये वही टाइप है, मतलब जो हम लाभ हानि प्रॉफिट लॉस में हम सवाल करते थे कि भाई जैसे टाइप नंबर 3-2 था अपना कि 1800 रुपए में बेचता है तो 10% हानि होती है, 2200 रुपए में बेचे जाए तो कितने परसेंट लाभ हानि होगा? तो 1800 90% के बराबर है, और आपको पता करना है 2200 कितने परसेंट के बराबर है। वैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 84 यूनिट 108% के बराबर है, और मुझे पता करना है 92 यूनिट कितने परसेंट के बराबर है। एक और लेते हैं भाई, एक और सवाल आपके सामने ही है, ये CHSL 2024 में पूछा होगा शायद। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% छूट देने पे 35% लाभ होता है, तो छूट अगर 45% हो तो लाभ क्या होगा? इसका मतलब है 135% में 65 का भाग दो और गुणा किससे? 55 से करो भाई, ठीक है। तो 11 पहले 5 से काट लेते हैं भाई, ये 13 और ये 11 गुणा कर लो 11 से पहले, तो 5 हो गया, 5 और 3 8, 4 और 1 हो गया, और इसमें से 1300 तो हटा दो, और बाकी के 185 में आप 13 का भाग दे लो, तो 13 एकम और कितना बचा? 5 बचा, तो 13 चौक 52, तो 14 से ही कुछ आंसर आ रहा है, तो ये आंसर आपका राइट होगा। सही। एक और बता देते हैं भाई, बढ़िया कंसेप्ट था, तो एक और बताते हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं पेपर में। जैसे एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पे 44% का लाभ होता है। अब ये तो याद हो गया होगा 28%, ये तो ज्यादा ही स्पेशल है उसका भाई। तो 10% 20% की क्रमिक छूट पे बेचने पे 44% का लाभ होता है। अगर 15% छूट पे बेचता है तो शुद्ध लाभ क्या होगा? तो इसको तो कैलकुलेट कर लो भाई, 28% छूट हो गई D1 D2 से, 28% छूट पे 44% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 144% बेहतर यूनिट के बराबर है, और आपको 85 यूनिट का मान चाहिए, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डबल है इसका, डबल 170%। तो प्रॉफिट कितना होगा? अब की बार वो हटाने की जरूरत नहीं है, मतलब कैलकुलेशन इजी था वो कंडीशन, ठीक है भाई। तो एक कॉन्सेप्ट आपको दिख गया होगा नया। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसका एक रिवर्स सवाल भी मुझे मिला, जैसे ये भी एक क्वेश्चन था कि अंकित मूल्य पे 15% की छूट के बाद लाभ 5% है, तो 8% लाभ के लिए अंकित मूल्य पे कितनी छूट देनी? उल्टा हो गया ना एकदम। मतलब मुझे ये पता है कि 85 यूनिट 105% के बराबर है, अब की बार मुझे ये पता करना है 108% कितने यूनिट के बराबर है। तो ऐसा लिखना चाहो तो एक बार लिख सकते हो, 85% बोल सकता हूं मैं, 85% 105 यूनिट के बराबर है, तो मुझे ये पता करना है 108 यूनिट कितने परसेंट के बराबर है। तो समझ जाओ कि अब की बार आपको क्या करना है, 85% में 105 का भाग देके 108 से गुणा करना। अच्छा इंपॉर्टेंट बात देखो, अब की बार जो भी आएगा वो 100 से कम ही आएगा, क्योंकि कितना छूट देना चाहिए, तो जो भी आएगा 108 वाले एसपी के बराबर का डिस्काउंट से एसपी आएगा, तो अब की बार जो भी आएगा वो 100 से कम आएगा। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले किससे घट रहा है बताओ? इधर घटे इधर घटे, 5 से घट रहा है, तो ये 17 और ये 3 से घट रहा है, ठीक है। अब गुणा कर लो इसको, पहले 17 चाहिए 102 और 17 51 और 10 61 और बटा, अब की बार जो भी आएगा 100 से कम आएगा, तो ये बताओ 700 से कितना कम आएगा? 88। तो आप 88 में 7 का भाग दे लो। समझ पा रहे हो बात को?
भाई जो भी आएगा 100 से कम आएगा, तो 700 में 7 का भाग देने में 100 आता है, तो ये देख लो ना ये 700 से कितना कम है, 88, तो 88 में 7 का भाग दे लो ना आप डायरेक्ट, तो कितना हुआ 12.6 सवाल का राइट आंसर होगा। सही बात है। तेरे वाले देखे पहले, तू यार फर्जी सवाल भेजता है तू। वो तू बोला है कि वो जो बता रहा था तू कि भाई ये जो गिफ्ट वाला प्रोसेस था, देख भाई मैंने पूरे सवाल देखे हैं, उसमें एमटीएस 2024 में कोई सिंगल सवाल ऐसा नहीं था जो तू बता रहा है, ठीक है। बाकी मैं 4 सवाल करवाऊंगा तेरे सामने, 4 सवाल एकदम बकायदा, सीएचएसएल का भी है, सीपीयू का भी है, एमटीएस 2024 का भी है। इस पॉइंट में है 3-4 सवाल, वो खुद देखना एक बार, जो भी है वो पता नहीं कुछ भी डालते होंगे, समझते होंगे, जो भी है। एक व्यापारी को 25% लाभ होता है और जब वह वस्तु को अंकित मूल्य पे 25% की छूट देकर बेचता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 35% बढ़ जाए और फिर भी 20% कमाना चाहता है तो उसके अंकित मूल्य पे कितने % छूट होनी चाहिए। ठीक है, पहले 25% लाभ पे 25% छूट पे 25% लाभ है, फिर क्रय मूल्य 35% बढ़ गया और उसको 20% फिर भी कमाना है, तो ये तो रेशियो से तो हो ही जाएगा भाई, आंसर तो निकल ही जाएगा ना भाई। मैं पहले 25% लाभ और 25% छूट है, उससे एमपी और सीपी का रेशियो बना लूंगा, ठीक है। जैसे यहां से हम समझते हैं एमपी और सीपी का रेशियो बनेगा 25% लाभ 25% छूट है, तो 5/3 हो गया। अब इसने ये बोला कि वस्तु का क्रय मूल्य 35% बढ़ गया, तो ये सीपी को 35% बढ़ा दो आप, चाहो तो इसको आप 300 मान लो, इसको 500 मान लो, तो 300 का 35% 105, तो ये मान लो सीपी 405 हो गया, और उसे अभी भी 20% प्रॉफिट चाहिए, तो इसी का तो होगा प्रॉफिट, तो इसका 20% कितना होगा 81, और 81 का प्रॉफिट चाहिए तो प्लस 81 कर दो, मतलब उसको 485 में बेचना है, और ये एसपी है एमपी है, तो यहां से छूट निकाल सकते हो आप, 15/500 3% आएगा। अच्छा, तो 14/15 कुछ ऐसा होगा, तो ऐसा कर सकते, इस तरह से इसको करें, नो अलग सवाल हो गया ना यार, ये तो आप सवाल तो देखो एकदम अलग है, वो सीपी को 35% बढ़ा रहा है तो मॉडरेशन हो गया ना उसमें। नहीं हो सकता, क्योंकि सीपी 35% बढ़ाने वाली बात इसमें अलग है। अब सीपी चेंज हो गया तो लाभानी परसेंट तो कैलकुलेट अलग जगह हुआ ना, वो सीपी सेम होता तो कैलकुलेट कर सकते हो आप ऐसे, ठीक है, देख लेंगे और कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सॉल्यूशन मैंने बता दिया आपको, उस तरह से चलेगा। चलो नेक्स्ट सवाल पे आता है, ठीक है, डन हुआ, ओके भाई ठीक है। तो चलो एक और कंसेप्ट देखते हैं हम। अब जैसे वो गिफ्ट वाला सवाल है, हमने क्लास में एक सिंगल ही क्वेश्चन किया था, वैसे तो बात नहीं किया था, लेकिन फिर भी एग्जाम में 4-5 सवाल पूछे गए, तो एक बार देख लो एक गिफ्ट वाला क्या प्रोसेस होता है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ भाई सामने, अब वो घुस रहे हैं उस सवाल में, निकल जाओ यार, थोड़ा बाद में देख लेना ना। अब वो गिफ्ट वाले सवाल बता देते हैं हम आपके सामने, जो भी है कंफ्यूजन होगा आपका। एक दुकानदार एक वस्तु पर, दिख रहा है क्या पीछे तुम लोग को क्वेश्चन दिख रहा है? तुम तो मुंह तो ऐसा कर रहे हो कि पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, जैसे हिसाब से। तो एक दुकानदार एक वस्तु पर 150 रुपए मूल्य अंकित करता है और उसे 25% की छूट पे बेचता है, साथ ही वह वस्तु की खरीद पर 2.5 का गिफ्ट मुफ्त देता है, गिफ्ट भी देता है, यानी 2.5 रुपए का गिफ्ट भी देता है, फिर भी उसे 10% का लाभ अर्जित हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या? तो एक प्रोसेस बड़ा सिंपल और आसान सा है, थोड़ा मैथ ना, देखो मैथ मैथमेटिक्स से नहीं है, फीलिंग भी होती है कि आप दुकानदार के पास जाते हो खरीदते हो तो उसका क्या नजरिया होता है, मेरी क्या सोच होती है, वो सब चलता है इधर। एमआरपी कितना था? 150 रुपए एमआरपी था, और आप इसका 25% छूट पे वस्तु बेच रहे हो, तो ये तो आप दिमाग में बैठा लो, परमानेंट, बहुत बार रिपीट होगा। 25 और 15 का गुणा होता है 375, इसका मतलब 150 का 25% निकालोगे तो 375 37.5 आएगा, तो वो 37.5 यूनिट का डिस्काउंट दे रहा है। कितना बचा? 112.5 यूनिट में बेच, 112.5 रुपए में बेच रहा है वो। इसका मतलब ये कमाई है दुकानदार की, भाई दुकानदार को 112.5 रुपए की कमाई हो रही है, लेकिन दुकानदार 112.5 रुपए में बेच रहा है, लेकिन वो साथ में एक 2.5 रुपए का गिफ्ट भी दे रहा है। तो आप थोड़ा सोच के देखो, इस बात के आधार पे दुकानदार को 112.5 की कमाई हो रही थी, लेकिन दुकानदार ने ग्राहक को खुश करने के चक्कर में उसने 2.5 रुपए का एक गिफ्ट फ्री दे दिया, तो उस दुकानदार को फायदा है नुकसान हुआ? नुकसान होगा। इसका मतलब उसकी कमाई 2.5 रुपए कम हो गई, और उसकी वास्तव में जो कमाई है वो 110 ही है, यानी वो वास्तव में उस सामान को 110 रुपए में बेच रहा है और फिर भी उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सबको पता है सीपी कितना होगा? 100 होगा, यही सवाल का राइट आंसर, ठीक है।
और देख लेते हैं, CHSL 2024 के ही पेपर का सवाल है बल्कि। जैसे एक और सवाल हम देखते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन है, विक्रेता एक वस्तु पर 500 रुपए का मूल्य अंकित करता है और उसे 25% छूट पे बेचता है, साथ में 65 रुपए का उपहार गिफ्ट भी देता है, फिर भी उसे 24% लाभ होता है। और ये भी 2024 में पूछे गए तीनों चारों सवाल, मतलब पिछले 4-5 साल कोई सवाल नहीं था इसका। तो एक विक्रेता एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 निर्धारित करता है, 25% छूट पे बेचता है, लेकिन 65 रुपए का उपहार फ्री देता है, फिर भी 24% का लाभ होता है। तो वही पैटर्न रहेगा कि एमआरपी उसने 500 तय किया, 500 का 25% बोले तो 100, 25 रुपए का छूट देके उसको 375 रुपए में बेच रहा है, कमाई उसकी 375 हो रही है, लेकिन 375 बेच रहा है, लेकिन 65 रुपए का गिफ्ट फ्री दे रहा है। इसका मतलब है इसमें से 65 कम हो जाएगा और वास्तव में उसकी कमाई 310 हो, और 310 की कमाई हो रही है तो एसपी है, यानी वास्तव में उसका एसपी 310 है और 24% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है 6/25 का प्रॉफिट है ये। इसका मतलब 25 अगर सीपी होगा तो बेच रहा होगा 31 में, तो आप 310 में 31 का भाग देके आप 25 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर 250 होगा, जो कि ऑप्शन में है। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो हाँ जी बताओ भाई, पहले क्यों नहीं घटा रहा? किस में से? 500 में से घटा दूं क्या? 500 में से 65 घटा दे तुम? या ये सिस्टम थोड़ी होता है, मतलब आप खुद सोचिए। देखो भाई, पहले आप अंकित मूल्य में से छूट घटाओगे। अच्छा एक बात बताओ, दुकानदार को सामान बेचने से पहले गिफ्ट दे दोगे तुम? नहीं दे सकता ना यार, जेन्युइनली बात होती है। पहले दुकानदार और ग्राहक बातचीत करेंगे, वो सामान खरीदेगा, बिल बना देगा, पेमेंट दे देगा, उसके बाद ही गिफ्ट देंगे हम। भाई बात तो मुद्दे की यही है ना। अब तुम पहले आते ले गिफ्ट ले जाओ तो गिफ्ट लेके चला जाएगा, गिफ्ट वापस नहीं ले सकते बेटा, ये ध्यान रखना। भाई तू सामान नहीं खरीद रहा, गिफ्ट वापस नहीं ले सकता। मैंने क्या बोला? फील भी बहुत जरूरी होता है, सीरियसली बता रहा हूं। सही बात है बेटा, गिफ्ट हो रहा है, भंडारा नहीं हो रहा। क्या पता भाई भंडारे में गिफ्ट बट रहा हो तो फ्री में बढ़ जाएगा, सामान खरीदने पे ही गिफ्ट मिलेगा, बिना खरीदे नहीं मिलेगा। हाँ सही बात है। एक मतलब फील समझो ना कि दुकानदार के पास ग्राहक आएगा, पहले ग्राहक दुकानदार से सामान बोलेगा, सेलेक्ट करेगा, जिसका एमआरपी देखेगा 500 है, दुकानदार उस पर 25% छूट देगा, यानी ग्राहक उसे 375 रुपए का पैसा देगा, और फिर ग्राहक उसको सामान के साथ साथ बोले भाई गिफ्ट भी है तेरे लिए, ताकि वो दोबारा भी मेरे पास सामान खरीदने। हाँ ये मार्केटिंग है भाई। लेकिन उसको पता है कि 375 रुपए का मैं सामान बेच रहा हूं, लेकिन मैंने 65 रुपए का गिफ्ट उसको दे दिया, तो वो कैलकुलेट तो करेगा ना कि मेरी कमाई 375 के बजाय 310 की हुई है, लेकिन भाई 310 की कमाई पे भी 24% प्रॉफिट कमा रहा है। तो ऐसा एमटीएस का भी एक सवाल है भाई। ठीक है, तो जैसे एक और सवाल था 2024 में तीनों सवाल पूछे गए, इसका मतलब हो सकता है आगे इस तरह का सवाल बने भाई। तो एक दुकानदार 80 रुपए अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक 8% की छूट पे बेचता है और प्रत्येक नोटबुक के साथ 8.6 मूल्य वाला एक पेन फ्री देता है, फिर भी उसे 17% लाभ होता है। तो प्रत्येक नोटबुक का 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एसएससी एमटीएस 2024 के पेपर का सवाल है। तो सबसे पहले वही तरीका है, एक नोटबुक का एमआरपी कितना है और दुकानदार इस पे 8% छूट देगा, तो कितना आएगा? 6.4 का डिस्काउंट देगा, तो 6.4 तो ये घटेगा और 8.6 वो घटेगा। चाहो तो एक साथ भी घटा सकते हो, चलो पहले आराम से चल लो भाई। तो 80 रुपए एमआरपी में से 6.4 तो उसने डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना? 73.6 में बेच रहा है वो, लेकिन वो क्या कर रहा है? 8.6 का एक पेन फ्री दे रहा है, तो दुकानदार की कमाई में तो 8.6 का लॉस हो गया ना। तो इसका मतलब है वास्तव में वो कितने में बेच रहा है, इधर लिख लेते हैं। 8.6 अगर उसने पेन फ्री दे दिया तो उसकी कमाई में से 8.6 रुपए का प्राइस कम हो गया, तो कितना बचा? 65 रुपए में बेच रहा है, तो ये उसका वास्तविक एसपी है। लेकिन 65 में बेच के भी 17% लाभ कमा रहा है, तो ये 117 के बराबर है। और आपको अगर सीपी चाहिए तो 100 से गुणा करो, तो 13 नाम 117, 13 पंजे 65 हो गया। और अगर आप 100 में 9 का भाग देते हैं तो 11 बार जाता है, तो 11 पंजे 55 पॉइंट कुछ आंसर होगा। यही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ये एमटीएस 2024 का सवाल है।